अच्छा, फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है वो 20 लाख रुपए हैं और वो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरी छत भी है और मैं चाहता हूँ कि वो 20 लाख जो है वो मैं इन बकरों पे लगा दूँ। तो मुझे 20 लाख से कितना प्रॉफ़िट होगा? जो प्रॉफ़िट है वो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम ख़ेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। आज मेरे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सी नाकामियों का सामना किया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। काफ़ी दफ़ा कारोबार में नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो लगे रहे और आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। दुबई में थे, वहाँ पर नाकामी हुई, पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आकर इन्होंने एक ऐसा कारोबार शुरू किया कि ख्वाह आंधी हो, तूफ़ान हो, कोरोना हो, लॉकडाउन हो, लेकिन वो कारोबार जो है वो चलने वाला था। तो आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं, सामने भी देख रहे हैं कि बहुत से बड़े बड़े बकरे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो कारोबार है वो बकरों से मुतल्लिक है। लाखों रुपए जो हैं इन्होंने अब तक कमा लिए हैं और बहुत ही कम अरसे में। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये कारोबार कैसे कामयाब हुआ? ये भी हम इनसे पूछेंगे। और इसके साथ साथ जो आज की इस वीडियो की सबसे अहम बात, या जो मुझे अट्रैक्ट की कि मैं ये वीडियो क्यों बनाऊं, तो वो ये थी कि इन्होंने एक ऐसी जगह पर कारोबार किया हुआ है जो अमूमन अगर आपका अपना घर है तो वो सारा साल खाली रहती है, यानी छत। इन्होंने ये कारोबार छत से शुरू किया। छत पर इन्होंने एक छोटा सा फार्म हाउस बनाया और वो फार्म हाउस इतना बड़ा हो गया कि ये छत कम पड़ गई और इसके लिए इन्हें अलहदा जगह भी लेनी पड़ी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं और अगर कहीं पर कोई आपको नाकामी हो जाती है तो उस वक़्त क्या करना चाहिए। हमारे साथ राजा मोहम्मद वसीम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा राजा साहब, बताएं सबसे पहले कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप छत के ऊपर जो है वो बकरे पालें, और छत के ऊपर जो है बकरे पाल कर लाखों रुपये आपने कमा लिए, ये कैसे मुमकिन हुआ? पहली तो बात ये कि मैं दुबई में काम कर रहा था, जैसे आपने बता दिया शुरू में। तो वहाँ पे क्या ये कोरोना की वजह से ना काफ़ी जो है ना हालात जो है ना ख़राब हो गए थे जिसकी वजह से ना मुझे वहाँ से छोड़ कर आना पड़ा पाकिस्तान में। और पिछली बड़ी ईद पर जो है ना ये मैंने जो है काम स्टार्ट किया। उससे पहले मैंने काफ़ी लोगों से इसके बारे में मशवरा लिया कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया, किसी ने मुझे बोला फार्मेसी का आप वो डाल लें, तो लेकिन ये था कि वो मैं इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि उसके लिए डी फार्मेसी का कोर्स चाहिए करना, जो मतलब रिक्वायरमेंट है उसके लिए, या फिर मुझे किसी डॉक्टर की मदद चाहिए थी। तो वो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद अचानक मतलब ऐसा हुआ कि वहाँ पे मैं अक्सर देखा करता था शेख लोग जो है ना वो इस जो है ना क्या नाम है बकरे वगैरह बहुत पालते हैं, ऊँट पालते हैं। तो मेरे भी ज़हन में एक आइडिया आया, मैंने एक दो दोस्तों से इसके बारे में डिस्कस भी किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये काम अच्छा है और इसमें बरकत भी है। तो उस बेस पे क्या था, मेरे पास तो अभी मतलब उस तरह का सरमाया इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं इसके लिए प्रॉपर मतलब कुछ जगह ख़रीदता और मैं वहाँ पे सेटअप कर सकता जब मैंने शुरू किया था। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया कि मेरे ज़हन में आइडिया है, तो मतलब एक दोस्तों से डिस्कस भी किया। तो इसके लिए क्या किया, मैंने अपनी हमारे 10 मरले की छत थी जो खाली पड़ी हुई थी, उसमें मैंने क्या किया 5 मरले की छत को इनके कवर्ड एरिया बना दिया, जिसमें हमने शेड रखा है और इनका पानी का अरेंजमेंट, इनका खाने पीने का हर चीज़ हमने अरेंज करके रखी हुई है। ये जो एरिया है ना 5 मरले का जो हमने ओपन छोड़ा हुआ है, इधर ये बकरे जो है ना शाम के टाइम और सुबह मॉर्निंग के टाइम जो है ना यहाँ पे चहलकदमी करते हैं। और बाकी जो एरिया है हमने 5 मरले का जो इनका छत कवर्ड की है, उसी में इनका सब कुछ अरेंजमेंट है खाने पीने का। और इनकी जो डाइट है वो हमने इनको खिला रहे हैं गंदम, मकई और चना और चोकर वगैरह खिला रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली हम इनकी खुराक जो है इनको अच्छी हम खुराक दे रहे हैं जो। अच्छा राजा साहब, बताएं, ये तो आपने बताया कि 10 मरले की जगह को आपने यूटिलाइज़ किया और इतना बेहतरीन किया कि अब आपने एक फ़ार्म हाउस जो है वो 10 मरले की छत पर बना ली है। हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं और उनके अगर घर पे छत है और वो इस तरह का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए वो क्या तरीक़ाकार करें और कितनी इन्वेस्टमेंट से वो काम शुरू करें और क्या क्या उन्हें करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये बता दें।
बेसिकली इसमें जो मेरी इन्वेस्टमेंट आई है छत को कवर करने में, वो तकरीबन 60,000 50 से 60,000 तक खर्चा आया है इसका शेड बनाने में। और इसमें यह है कि कोई भी आदमी जो है, ये मिनिमम अमाउंट से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी अमाउंट है और कितने से आप स्टार्ट ले सकते हैं। अब मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मैंने 5 बकरों से स्टार्ट लिया था। तो उसमें क्या हो गया, फिर वो मेरे जो बकरे थे वो फ़ौरन ही मतलब बिक गए। उसमें क्या हो गया, मेरे अजीज़ों का अरब जानने वाले उन्होंने ख़रीद लिए और यानी उन्होंने 5 बकरों से आपने काम शुरू किया और वो आपके 5 बकरे जो है वो फ़ौरन बिक गए। कितने में, कितना उनमें, उन 5 बकरों में आपको मुनाफा हुआ? फिर क्या किया आपने? उसमें अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा बेनिफिट मिला, उसमें अच्छा मुनाफा मिला। तो अभी उन्होंने क्या हो गया कि उन लोगों ने मुझे जो है मेरे अजीज़ व क़रीब, उन्होंने बोला कि आप इसको, हमने आपसे ख़रीद तो लिए हैं, आप फ़िलहाल इनको अपने ही छत पे रखें, हम आपसे ईद के पास ले लेंगे, क्योंकि थोड़ा संभालने का भी मुश्किल होता है। तो फिर उसकी वजह से भी मैंने सोचा कि मैंने 5 बंदों को भी मतलब बकरों का भी अरेंजमेंट करना है और उनको संभालना है। तो फिर मैंने उन्हीं जो मुझे मुनाफा हुआ और कुछ मैंने और थोड़े से पैसे डाल के 10 बकरे और मैंने इसी तरह ख़रीद लिए। और अल्लाह का बड़ा करम हुआ, बड़ा फ़ज़ल हुआ कि वो भी जो 10 बकरे हैं ना फ़ौरन मेरे बिक गए। यानी ईद से पहले आपके 15 बकरे फ़रोख्त हो चुके थे? जी, जी, बिल्कुल, मेरे ईद से पहले ही मेरे बकरे फ़रोख्त हो चुके थे। अभी उसमें क्या होता था कि मैंने यहीं पे, उन्होंने कहा था कि आप अपने पास ही रखें, आप मतलब बेहतर इनको मतलब इनका टेक केयर कर सकते हैं, तो आप कर रहे हैं, तो आप इन्हीं के करें। तो वो क्या करते थे, अभी यहाँ पे हम रख भी रहे हैं और कई इसमें बकरे जो आप देख रहे हैं, इनमें काफ़ी बकरे जो हैं बिक चुके हैं, उनको हम टेक केयर भी कर रहे हैं, उनका वो हमको ख़र्चा दे रहे हैं। और वो क्या होता है कि वो फैमिलीज़ जो हैं वो आते हैं 10-15 दिन के बाद आके अपने बच्चों के साथ आके विज़िट भी कर जाते हैं, फ़ोटो वोटो बना जाते हैं उनके बच्चों के साथ, बकरों के साथ। अच्छा, अगर कोई शख्स लेना चाहता है, वो बकरा देख लेता है, पसंद कर लेता है, तो वो उसका रेट क्या होता है? ईद के दिनों का रेट होता है या फिर मौजूदा? फिर उसके बाद आप उससे कितने पैसे जो हैं वो चार्ज करते हैं, यानी पर मंथ आप कितने चार्ज करते हैं ईद तक आने तक के? जी, इसमें क्या है, बकरे का जो है ना पर मंथ जो है हम तकरीबन 3,000 रुपया चार्ज करते हैं उनके फूड का और टेक केयर का। जो हम ऑलरेडी उनसे जो उनको हम सेल कर देते हैं, उसके बाद जो है ना और जो सेल करते हैं वो अभी की कीमत होगी मौजूदा, या फिर वो जो ईद पे नहीं, अभी चढ़ी हुई हाँ, थी? नहीं, अभी की जो कीमत है उसी बेस पे हम उनको दे रहे हैं। 3,000 रुपये आप बता रहे हैं कि फ़ूड का आप चार्ज करते हैं, तो वो कौन सी ख़ास फूड है जो आप इनको खिलाते हैं, और ये कॉस्टली नहीं है 3,000? नहीं, एक्चुअली ये कॉस्टली नहीं है। अब अगर हम ज़्यादा बकरों की मतलब कर रहे हैं, उसमें क्या इनकी जो मेन फूड है जो इनको इम्पैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बढ़ रही है, और ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं बड़े बड़े बकरे हैं, और वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इनको हम गंदम खिला रहे हैं, मकई खिला रहे हैं, चना खिला रहे हैं और साथ चोकर खिला रहे हैं। इस तरह क्या है, इनको वीकली हम लोग क्या करते हैं, दही और क्या कहते हैं सरसों का तेल पानी मिक्स करके वो भी इनको पिलाया जाता है 250 ml वीक में एक दफ़ा हम लोग करते हैं। उसमें क्या होता है, बकरे की जो है हाजमा ठीक रहता है और इसकी शाइनिंग आती है इसके ऊपर। तो वैक्सीनेशन वगैरह वो भी होती है या फिर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, वैक्सीनेशन होती है, बिल्कुल होती है। इनकी हर 2 महीने के बाद जो है ना हम वैक्सीनेशन कराते हैं, जिसमें मुंह खोर की वैक्सीनेशन है, ठीक है, स्किन की वैक्सीनेशन है, और इन केस अगर बिटवीन क्या होता है कि हम महीने में एक बार डॉक्टर को भी बुला के इनको चेक करवा लेते हैं कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं इनको। अच्छा राज साहब, मुझे आप ये बताएं कि ये बकरे जो हैं, ये इनमें गोश्त कितना है, इनका वज़न कितना है, और ईद तक ये बकरे जो हैं वो कितने हो जाएंगे, और फिर इनका आपको रेट भी बता दें अगर कोई नाज़रीन लेना चाहता है तो। फ़िलहाल जो इनमें मोस्टली बकरे जो हैं उनका लाइव वेट जो है तकरीबन 2 मन के पास है, और कुछ बकरे ऐसे हैं जिनका 2 मन से भी ज़्यादा है वेट। और इसका जो अभी आप गोश्त इसमें तकरीबन आप ये कर रहे हैं कि अगर ये 2 मन का बकरा है तो उसमें 20 से 25 किलो तक का इसका वो वेस्ट निकल जाता है, ठीक है, जिसमें खाल हो जाती है, ओजरी हो जाती है, और बाकी आपको ऑलमोस्ट जो है 55 से 60 केजी का आपको गोश्त इसमें मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आप ये काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको लेबर कितनी चाहिए होती है और किस तरह सारा ये मैनेज करते हैं? यहाँ पर जो है वो सारा तो मेरे ख्याल में जो आपने बताया वो खुश खुराक है और वो इजीली मिल जाती है। जी, जी। इसमें हमने जो लेबर रखी हुई है, एक ही आदमी रखा हुआ है, और इस टाइम मेरे पास तकरीबन यहाँ पर जो है मेरे इस छत पर जो है 40 बकरे हैं, और वो एक आदमी उनको टेक केयर कर रहा है। एक सुबह मॉर्निंग में उनको खाना देता है, फिर उसके बाद आफ्टरनून में चारा डालते हैं हम, सब्ज़ चारा, लेकिन वो थोड़ा ही डालते हैं, ज़्यादा इनकी खुश्क खुराक ही जा रही है, और जिस पे मेन कॉस्ट उसी पे हमारी आ रही है। और इसी तरह फिर शाम को भी वही इनका एक टाइम का खाना, इस तरह 3 टाइम इनको हमको खाना देते हैं हम। अच्छा, आपको तकरीबन कोई 1.5 साल हो गया ये काम करते हुए, तो बकरे जो हैं
वो यहाँ पर लाहौर में जो दर्जा हरारत है वो 45 48 तक जाता है। तो क्या ये इतने दर्जा हरारत में ये बकरे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, इनके लिए कोई बीमारी तो नहीं होती? और छत के ऊपर आपको पता है कि हीट ज़्यादा होती है। जी एक्चुअली बेसिकली ये जो हमने नस्ल रखी हुई है ये राजनपुरी नस्ल रखी हुई है, आप जैसे बकरे देख रहे हैं। और इनकी नस्ल की खसूसियत ही यही है कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर तक बर्दाश्त कर सकते हैं, इसीलिए इनको हमने छत पे रखा। लेकिन इनका जो हमने टेम्परेचर फिर भी कंट्रोल रखा हुआ है, जो ओवर शेड के नीचे है वो बिलो 40 सेल्सियस आता है। और दूसरा ये है कि इनकी बेसिकली नस्ल में इनकी खूबी ये दो तीन है कि एक तो टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर लेते हैं ज़्यादा, दूसरा ये है कि खूबसूरती में ये सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले बकरे हैं। अच्छा जी, राजा साहब बताइएगा कि अगर कोई शख्स कारोबार शुरू करना चाहता है और उसके पास इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, तो कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट से ये कारोबार शुरू कर सकता है? और क्या आप जो है इस कारोबार की कंसल्टेंसी यानी और अगर कोई करना चाहता है तो आप उसे कोई मशवरा वगैरह देते हैं किस तरह ये काम शुरू किया जाए? जी बिल्कुल, हम कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है ना, किसी भी कोई भी आदमी जो है जिसके पास छत अवेलेबल है वो इजीली स्टार्ट कर सकता है। और इसके लिए अमाउंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास जितनी भी अमाउंट है, 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बहुत मतलब ईजीली है और आपको इनका बहुत जल्द आपको इसका मुनाफा भी मिल जाएगा और आप इससे आगे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है वो 20 लाख रुपए हैं और वो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी छत भी है और मैं चाहता हूँ कि वो 20 लाख जो है वो मैं इन बकरों पे लगा दूँ, तो मुझे 20 लाख से कितना प्रॉफिट होगा? जो प्रॉफिट है वो बता दें। जी अगर आपके पास 20 लाख है और आप मतलब इसको मतलब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ईद के पास जो है ना आपको 12 से 13 लाख तक जो है, 11 12 13 लाख तक जो है ना आपको आराम से बच जाएगा 20 लाख के साथ। और ईद के अलावा अगर आप इसको रूटीन में मतलब नॉर्मल ले रहे हैं तो उसमें भी तकरीबन आपको 7 से 8 लाख तक बच जाता है। अच्छा, ये मुझे प्रॉफिट आप वो कैलकुलेशन निकाल के जो मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ वो निकाल के कह रहे हैं कि वो डाल के कह रहे हैं? नहीं नहीं, उसको निकालने के बाद कह रहा हूँ आपको इतने बच सकते हैं। यानी आप जितने आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकती है एक्सपेंस डाल के। अच्छा, मुझे ये बता दें कि यहाँ पर छत के ऊपर क्योंकि बकरे रखना काफ़ी मसला होता है रिहायशी एरिया में, तो इनकी जो स्मेल है वो तो नहीं, वो स्मेल से लोग जो हैं वो कुछ शिकायत तो नहीं करते कि जी इस इलाके में जो है बकरे रखे हुए हैं और इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा है? नहीं नहीं, एक्चुअली उसमें क्या है, हम जो है ना इनकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि किसी ने कोई कंप्लेंट की है और ना हमने मौका दिया है किसी को। उसमें कि हम 7 से 7 सुबह एक दफ़ा सफाई कर देते हैं और एक दफ़ा शाम को सफाई कर देते हैं। अच्छा, आपने 2-3 कारोबार शुरू किया, आपने बताया उनमें आपको नाकामी हुई, अब आपने ये कारोबार शुरू किया है, ये कारोबार कैसा जा रहा है और अब तक कितना प्रॉफिट हो चुका है? कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं कि उन्हें मोटिवेशन के लिए कह लें, या फिर कोई टैक्स टुक्स नहीं आएगा, कोई एफबीआर वाले छापा छुपा नहीं मारेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले जो मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे नुकसान हो चुका है, उसके बाद से जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें अच्छी खासी बचत आ रही है। अगर आप मंथली बेस पे बोलेंगे तो शायद मुझे 2-2.5 लाख आराम से इसमें से बच जाता है मुझे। ठीक हो गया। यानी पर डे एक बकरे के ऊपर कितना ख़र्चा आता है? एक बकरे पे तकरीबन पर डे 100 रुपये आ जाता है। 100 रुपया जो है वो एक बकरे का एक दिन का ख़र्चा है। और वो उसमें क्या क्या चीज़ें? उसमें इनकी फ़ूड आ जाती है और उसी मतलब ख़र्चे के अंदर जो है हम मंथ में एक बार डॉक्टर को भी चेक करा लेते हैं, उसकी डॉक्टर की फ़ीस और अगर कोई मेडिसिन वगैरह मेडिकेशन हो रही है वो भी उसमें कवर हो जाती है 3000 में। जी बिल्कुल, ये अपनी नौइयत का वाहिद फार्म हाउस नहीं कहूँगा, फार्म छत कहूँगा, कि जहाँ पर जो है वो बिज़नेस भी किया जा रहा है और उसको यूटिलाइज़ किया गया है। और 40 बकरे जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ विजुअल में हमने आपको विजुअल दिखाए हैं कि किस तरह इनकी टेक केयर की जा रही है, क्या इनको खाने के लिए दिया जाता है और इनकी जो रेजिडेंसी यानी जो 5 मरले का इन्होंने मुख्तस किया हुआ है वो एरिया कैसा है और इसके साथ साथ चहलकदमी कैसे करते हैं। बड़ा ही अच्छा कारोबार है और अगर आपके पास 5 मरले या 10 मरले की छत है तो आप भी ये कारोबार कर सकते हैं। छोटी सी इन्वेस्टमेंट से बड़ा फ़ायदा जो है वो लिया जा सकता है और इन्होंने ये साबित किया है कि अगर आपके अज़्म
अज़्म पुख्ता हो, इरादे पुख्ता हों, तो आप जो है वो कामयाबी ज़रूर हासिल करते हैं। और जो लोग या जो दोस्त जो हैं वो इनसे कुर्बानी के लिए, ईद कुर्बान के लिए जो है वो बकरा लेना चाहते हैं, तो ये नंबर इनका नीचे जो है वो लिख दिया गया है, वो इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और इन्होंने एक बड़ी सहूलत ये भी दी है कि आप अपना बकरा पहले ख़रीद कर यहाँ पर बुक करवा सकते हैं, और उसके खाने पीने के जो अखराजात हैं वो इन्होंने बताए हैं, वो आप देते रहें, और 5 दिन बाद 10 दिन बाद आप आकर अपने बकरे को देख भी सकते हैं, और ईद कुर्बान के पास जो है वो आप अपने घर भी ले जा सकते हैं। ख़ास तौर पर जो इन्होंने बताया कि वबा के दौरान ये कोई ऐसा कारोबार करना चाह रहे थे जिसमें लॉकडाउन ना लगे, जिसमें रुकावट ना हो, तो ये एक ऐसा कारोबार है कि जिसमें आपको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती, सिर्फ आपके पास छत होनी चाहिए, आप ये काम शुरू कर सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें तजावीज़ दें ताकि हम आपकी तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी वीडियोज़ बनाते रहें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।